नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजरायल और ईरान जंग के चलते भारत में भी एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। सप्लाई बाधित होने से मध्य प्रदेश के लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के रेस्टोरेंट और होटल कारोबार पर भी इसका असर दिखने लगा है। कमर्शियल सिलेंडर आपूर्ति तो प्रभावित है ही, साथ ही आम जनता को भी पहले की तरह घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रदेश में सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दर पर नहीं बेचनी पड़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में भावांतर के अंतर्गत किसानों से सरसों की उपज खरीदने की स्वीकृति दे दी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सहित केंद्र व राज्य के अधिकारी भी उपस्थित रहे। नगर निगम में शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त पुलिस की विशेष टीम ने फतेहगढ़ स्थित कार्यालय और एक अन्य दफ्तर पर दबिश दी। यह कार्रवाई निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के भुगतान की शिकायतों के बाद की गई है। लोकायुक्त की टीम शुक्रवार सुबह ठीक उस वक्त निगम दफ्तर पहुंची जब कर्मचारी अपनी सीटें संभाल ही रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार 19 मार्च से प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जल संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है। संगठन सृजन अभियान से उत्साहित कांग्रेस अब ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर संगठन खड़ा करने जा रही है। वार्डों में समितियां बनेंगी जिनमें 5 से 10 लोग होंगे। इसमें लगभग 50% भागीदारी युवाओं की रहेगी। राजधानी भोपाल के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए नगर निगम की वित्तीय शाखा इन दिनों बजट तैयार करने में जुटी हुई है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए नगर निगम का बजट 23 मार्च को पेश किया जा सकता है। महापौर मालती राय के कार्यकाल का यह चौथा बजट होगा। बजट को अंतिम रूप देने के लिए 16 मार्च तक की समय सीमा तय की गई है। शाहपुरा क्षेत्र की गैस एजेंसियों के सामने दुकान खुलने से पहले ही उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लग गई। सुबह से ही लोग सिलेंडर लेने और बुकिंग कराने के लिए एजेंसियों के बाहर खड़े रहे। देखते ही देखते लाइन कई मीटर तक बढ़ गई। एजेंसी खुलते ही उपभोक्ताओं का एक ही सवाल रहा कि सिलेंडर कब मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के घाटी गांव के समीप स्थित शबरी माता मंदिर परिसर पहुंच गए हैं। वह यहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में आए हैं। वह योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में 1,836 करोड़ रुपए से अधिक राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। इसमें ग्वालियर जिले की 3,02,850 बहनों के खातों में पहुंचने वाली 44 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि शामिल है। ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण ऊर्जा से जुड़ी महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बुलियन की कीमतें लगातार गिरावट की ओर अग्रसर है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार दोपहर तक सोने और चांदी में लेवाली बेहद सुस्त रहने और मुनाफा वसूली की बिकवाली का दबाव बढ़ने के कारण गिरावट रही। दिल्ली में मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। राज्य को 2,500 करोड़ रुपए की सहायता और सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। प्रदेश में अप्रत्याशित गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। बुधवार को जहां रतलाम का तापमान 40 डिग्री दर्ज हुआ, वहीं गुरुवार को नर्मदापुरम का तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिवनी, धार और सागर में रात भी गर्म हो चुकी है। रतलाम में दिन का तापमान 39.5 डिग्री रहा। खजुराहो में 39.0 डिग्री रहा। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की पारिवारिक फार्मों पर 443 करोड़ की रिकवरी है, यह कब तक वसूली जाएगी।
दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 14 मार्च को विजय राघवगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे से पहले पटवारी ने उन्हें पत्र लिखकर संजय पाठक से जुड़े मामलों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। 29 मार्च से लागू होने जा रहे समर सीजन शेड्यूल के साथ भोपाल की हवाई कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होने जा रही है। नए शेड्यूल के तहत मुंबई और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू होंगी, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के साथ भोपाल से कुल 40 उड़ानों 20 जोड़ी का संचालन होने लगेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि समर सीजन में उड़ानों की संख्या बढ़ने से राजधानी से देश के प्रमुख शहरों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने एक मामले में पिछले 13 वर्षों से जवाब पेश न करने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 3 फरवरी 2026 को अंतिम मोहलत देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया, यह उचित नहीं है। कोर्ट ने लापरवाही को आड़े हाथों लेकर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। महर में चैत्र नवरात्र मेला पर 15 एक्सप्रेस ट्रेनें रुकेंगी। लंबी दूरी की इन ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को रेलवे ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये ट्रेनें दोनों दिशाओं में 19 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य 5 मिनट के लिए महर स्टेशन में रुकेंगी। नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महर के मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम को लेकर एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय प्रभारी अचल नाथ ने आरोप लगाया है कि कई छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे और उन्होंने उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर भी किए, लेकिन परिणाम घोषित होने पर उन्हें अनुपस्थित दर्शा दिया गया। शुक्रवार को मंदसौर के नई आबादी क्षेत्र में स्थित सांसद सुधीर गुप्ता के निवास क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बद्दा हादसा होने से बच गया। सांसद के घर के पास स्थित बगीचे में महिलाएं पीपल के पेडीडाइज के नीचे दशा माता की पूजा कर रही थीं। इसी दौरान पेडीडाइज पर लगा मधुमक्खी का छत्ता उड़ डाट गया। वहां पूजा कर रही महिलाओं में भगदड़ मच गई। लगभग 15 महिलाओं को मधुमक्खियों ने डंक मारे हैं। 2 महिलाओं को ज्यादा डंक लगने से अस्पताल ले जाया गया है। चर्चित कुंभ गर्ल मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ लव जिहाद हुआ है। जय सिंह भोसले ने केरल से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर आने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे वहां से भगा दिया गया और कहा गया कि अब यहां से तुम्हारा कोई काम नहीं है। दांडी यात्रा दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा की गई विभिन्न पदयात्राओं के सजीव चित्रों और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला द्वारा लिखी गई है और इसे दर्शनम संस्था द्वारा संकलित किया गया है। किडनी रोग से जूझ रहे बच्चों के इलाज को नई दिशा देते हुए भोपाल स्थित एम्स भोपाल में प्रदेश की पहली समर्पित बाल डायलिसिस इकाई शुरू की गई है। इस विशेष यूनिट में अब बच्चों के लिए हीमोडायलिसिस सहित किडनी से जुड़े जटिल उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। रेल सुविधा विस्तार की दिशा में अशोकनगर जिले के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के बाद रेल मंत्रालय ने ट्रेन नंबर 1980 1/1980 2 सौगरिया दानापुर एक्सप्रेस के अशोकनगर स्टेशन पर स्टॉपेज को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। हालांकि यह स्टॉपेज प्रायोगिक है और ट्रेन कब से रुकना शुरू होगी, इसकी अभी तारीख तय नहीं हुई है। अगर आप अगले कुछ दिनों में जगन्नाथपुरी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पुरी एक्सप्रेस अब 13 मई तक अपने अंतिम स्टेशन पुरी तक नहीं जाएगी, बल्कि इस अवधि में यह ट्रेन पुरी से 21 किलोमीटर पहले स्थित बियर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौटेगी। मध्य प्रदेश में पिछले सालों की तरह इस बार भी मार्च में गर्मी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तीखी धूप अब लोगों को बेहाल कर रही है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी का क्रम चल रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
और नमी के कारण 2 दिनों बाद हल्के बादलों की भी संभावना है। इसके कारण तेजी से ऊपर जाते तापमान में थोड़ी लगाम लग सकती है। मनमाड़ इंदौर रेल मार्ग, मानमाड़ इंदौर रेलवे लाइन स्वीकृति को लेकर 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अधिग्रहण को लेकर चल रही देरी के चलते परियोजना में देरी लागत बढ़ने की स्थिति निर्मित हो रही है। रेलवे संघर्ष समिति प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी आई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और आधुनिक कृषि पद्धतियों को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अब विवाह से पहले सिकल सेल कार्ड देखने की पहल शुरू की गई है। देश भर में दूध में मिलावट और घटिया गुणवत्ता की बढ़ती शिकायतों के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर देश के हर दूध उत्पादक और विक्रेता के लिए FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लोहे और स्क्रैप के कारोबार की आड़ में करीब 100 करोड़ के फर्जी बिलों का घोटाला पकड़ा गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस DGGI 5 दिनों से गुपचुप घोटाले की जांच में जुटा है। गुरुवार को भी व्यापारियों को पूछताछ के लिए DGGI के दफ्तर बुलाया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने होम्योपैथी और यूनानी अधिकारी भर्ती परीक्षा में आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई है। पहले जहां 13 मार्च से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, तारीख में फेरबदल करने के बाद अब 16 अप्रैल से पंजीयन शुरू किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए महीने भर का समय दिया है। अधिकारियों के मुताबिक 7 जून को परीक्षा रखी गई है, जिसमें प्रदेश भर के प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों का आगाज और होली के त्योहार के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। वेटिंग लिस्ट की लंबी कतारों से राहत दिलाने के लिए रेलवे ने देश भर में स्पेशल ट्रेनों के जाल बिछाने और मौजूदा सेवाओं की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन IDCA की 7वीं वनडे नेशनल जोनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 में तीसरे दिन भी मैदान पर जोरदार मुकाबले देखने को मिले। द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल राव इंदौर के मैदानों पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह और खेल का स्तर लगातार दर्शकों को रोमांचित कर रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर यह वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल 2025 से संशोधित स्टाइपेंड लागू कर दिया गया है। धार जिले की सरदारपुर तहसील में लोकायुक्त इंदौर की टीम ने शुक्रवार को ट्रेप कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पटवारी जमीन का पट्टा जल्दी कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। टीम ने आरोपी को आवेदक से पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपये लेते समय गिरफ्तार किया। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश पर लोकायुक्त इंदौर इकाई ने शुक्रवार को सरदारपुर तहसील में ट्रेप कार्रवाई की। इंदौर खंडवा राजमार्ग के निर्माण कार्य में अब तेजी आ गई है। करीब 1.25 साल की देरी के बाद अब प्रशासन ने काम को समय पर पूरा करने के लिए सख्ती दिखाई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया है कि तेजाजी नगर से सिमरोल के बीच बन रहे 3 फ्लाईओवर का काम अगले 4 महीनों में पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 13 मार्च का दिन खास रहा। उनके लाडले भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके खातों में योजना की 34वीं किश्त के रूप में 1,500 रुपये ट्रांसफर किए। सीएम डॉक्टर यादव ने ग्वालियर जिले के घाटी गांव स्थित शबरी माता मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में 1.25 महिलाओं के खातों में 1,836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर संशोधन करते हुए नया स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के घाटी गांव पहुंचे। उन्होंने यहां से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए अंतरित किए। शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाडली बहनों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में उन्होंने ग्वालियर जिले को 122 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्यों की सौगात भी दी। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑल इंडिया सेनजी महासंघ दिल्ली द्वारा मातृशक्ति दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की 25 उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली महिलाओं को शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान महिलाओं के योगदान और उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन में रचनात्मकता एवं मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक अंतरानुशासीय संबंध विषय पर आयोजित FDP-SDP कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, कृषि विज्ञान अध्ययनशाला, सांख्यिकी अध्ययनशाला तथा विश्वविद्यालय एल्यूमिनी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS तिघरा में राजस्थान बैच के 9 आरक्षकों द्वारा खराब भोजन परोसे जाने के लगाए गए आरोपों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि कुछ 9 आरक्षकों ने साथियों को भड़काने और PTS की छवि खराब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से फर्जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के एक मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सीधे खाड़ी DDA ही नहीं रहते। उन्होंने मंच से लोगों से बातचीत करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के बारे में कहा, सीधा खड्डा ही नहीं रहता। बाद में उनकी सभा में आई एक महिला ने भी मंत्री के संबंध में कड़वी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे जब आते हैं तब बेवकूफ बनाकर जाते हैं। मैं उनकी कॉलर पकड़ने को तैयार हूं। दिल का सच सीरीज के पार्ट 2 में हमने जाना आपके दिल का दिमाग से कितना गहरा कनेक्शन है। आपका दिल सिर्फ एक पंप नहीं, इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है आपके लिए। आज पार्ट 3 में आप जानेंगे दिल की सेहत को दुरुस्त रखने यानी हार्ट अटैक या दिल की किसी भी बीमारी के जोखिम से बचने के लिए इसे जानना और समझना कितना जरूरी, क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म व तप कल्याणक शहर के सभी जैन मंदिरों में गुरुवार को मनाया गया। प्राचीन जैन मंदिर काकागंज के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करने श्रद्धालुओं की कतार लग रही। स्वर्ण और चांदी के कलशों से भगवान का अभिषेक किया गया। महामस्तकाभिषेक के दौरान संगीतमय भजनों,